रह नहीं सकते। तो कहते हैं तुम दोनों मुसाफिर हो तो होशियारी के साथ रहो। यहां तुम्हारे फंसाने के सामान है तैयार, इसमें तो कोई सामान तुम्हारा नहीं है और तुमको निकलने वाला नहीं है। तो कहा बड़ी होशियारी के साथ काल माया के देश में रहना। तो महापुरुषों ने हमें आपको किस तरह होशियारी में रहने का आदेश दिया, जरा उनके वचनों को सुन लीजिए आप, तो आप होशियार हो जाओगे और बचने के लिए उनके वचनों को आप संभाल के रखोगे। तो क्या कह रहे हैं? मुसाफिर तुम रहना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, फिर तुम रहना होशियार। ठगों ने आन बिछाया जाल, ठगों ने आन बिछाया जाल, ठगों ने आन बिछाया जाल, ठगों ने आन बिछाया जाल। देखो आत्मा मन दोनों को समझा के करें। अरे तुम मुसाफिर हो, इस शरीर में कुछ समय के लिए रह सकते हो, ये शरीर आपको छोड़ना पड़ेगा जिसमें तुमने अपना मुकाम बनाया। कहते हैं और ठगों ने बड़ा जाल बिछाया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे ठगों ने बहुत बड़ा जाल बिछा के रखा और तुम उस जाल से निकल नहीं सकते हो। तो आगे क्या कह रहे हैं कि अकेले मत जा इस राह, अकेले मत जाना इस राह, अकेले मत जाना इस राह, अकेले मत जाना इस राह। गुरु बिन नहीं हो निर्वाह, गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह, गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह, गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह। मुसाफिर तुम रहना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार। देखो कितना समझा के कह रहे हैं, तुम अकेले मत जाना क्योंकि उस रास्ते की तुम्हारी जानकारी नहीं। उस रास्ते पर चलना बड़ा कठिन है क्योंकि सभी बैठे हुए रोकने वाले। आप गुरु के बिना तुम्हारा निर्वाह नहीं हो सकता, तुम्हारा गुजारा गुरु के बिना नहीं हो सकता। उन समर्थ सदगुरु के साथ में लेना, तब तुम्हारी मंजिल यह सहज में तय हो जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं कि जमा सब लेंगे तेरी छीन, जमा सब लेंगे तेरी छीन, जमा सब लेंगे तेरी छीन, जमा सब लेंगे तेरी छीन। करेंगे तुझको अपना दीन, करेंगे तुझ
तुझको अपना दीन, करेंगे तुझको अपना दीन, करेंगे तुझको अपना दीन। मुसाफिर तुम ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार। ठगों ने आन बिछाया जाल, ठगों ने आन बिछाया जाल। ये सब ठग क्या करेंगे? तुम्हारी जमा पूंजी को छीन लेंगे। जो तुमने पूंजी इकट्ठा की है शुभ कर्मों की वो छीन लेंगे और तुमको अपना दास गुलाम बना के रखेंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि ठगों ने रोका सब संसार, ठगों ने रोका सब संसार, ठगों ने रोका सब संसार, ठगों ने रोका सब संसार। गुरु बिन पड़ी गई सब पर मार, गुरु बिन पड़ गई सब पर मार, गुरु बिन पड़ी गई सब पर मार, गुरु बिन पड़ी गई सब पर मार। मुसाफिर तुम ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार। ठगों ने आन बिछाया जाल, ठगों ने आन बिछाया जाल। काइनी ठगों ने पूरे संसार को रोक के रखा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग ये ठग है और इन्हीं ने हमें आप सबको रोक लिया। हम निकल नहीं पाए। कहा गुरु के बिना सब बेचारे मारे गए। काम ने क्रोध ने लोभ ने मोह में अहंकार ने सबको मारा है, सबको घायल किया, सबको फांस लिया। आगे क्या कह रहे हैं कि बिना गुरु के इनसे आपको कोई बचा नहीं सकता। कि कोई बचा ही नहीं, जिनके सारे तुम बैठे खुद मारे गए और आज भी अपने अपने लोक में मार खा रहे हैं। आगे समझा के कह रहे हैं कि मान लो कहना मेरा यार, मान लो कहना मेरा यार, मान लो कहना मेरा यार, मान लो कहना मेरा यार। संग इन तजना पकड़ किनार, संग इन तजना पकड़ किवाड़, संग इन तजना पकड़ किनार, संग इन तजना पकड़ किनार। मुसाफिर तुम ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार। ठगों ने आन बिछाया जाल, ठगों ने आन बिछाया जाल। देखो समझा के हमदर्दी में क्या कह रहे हैं। अरे मेरा कहना मान लो, मेरा कहना मान लो, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये शत्रु है, इनका साथ छोड़ दो। और सतगुरु का किनारा पकड़ लो।
जो उन्होंने पार जाने का किनारा बनाया उसको पकड़ो। आगे क्या कह रहे हैं? गुरु बिन और न कोई रखवार, गुरु बिन और न कोई रखवार, गुरु बिन और न कोई रखवार, गुरु बिन और न कोई रखवार। कहूँ मैं तुझसे बारंबार, कहूँ मैं तुझसे बारंबार, कहूँ मैं तुझसे बारंबार, कहूँ मैं तुझसे बारंबार। इन शत्रुओं से, ठगों से बिना सदगुरु के कोई छुटकारा नहीं दिला सकता, क्योंकि उनके पास छुटकारा दिलाने की युक्ति है, साधन है। कहा मैं बार बार कहता हूं कि गुरु के बिना कोई छुटकारा यहां नहीं दिला सकता और तुम्हारा कोई सहयोग नहीं कर सकता। जैसे तुम फंसे वैसे वो फंसे, तो जो फंसा वो फंसे वालों को कैसे निकालेगा? जो निकला खड़ा है वही निकालेगा। जिस पर काम क्रोध लोभ मोह असर का कोई प्रभाव नहीं है, कोई असर नहीं है। उनको ये शरण कहो, उनका हाथ पकड़ लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब तुम्हें कुछ करना नहीं है, केवल उनकी शरण पकड़ना, और उनका हाथ पकड़ लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कह रहे क्या कि होएगी मंजिल तेरी पार, होएगी मंजिल तेरी पार, होएगी मंजिल तेरी पार, होएगी मंजिल तेरी पार। गुरु से कर ले दृढ़ कर प्यार, गुरु से कर ले दृढ़ कर प्यार, गुरु से कर ले दृढ़ कर प्यार, गुरु से कर ले दृढ़ कर प्यार। आए तेरी मंजिल बिना गुरु की दया के नहीं पार हो सकती। क्यों जो पार करने आया है वो साथ में नाम जहाज लेके आया, ऐसे नहीं आया, नाम का जहाज लेके आया। उसी नाम जहाज पर जो सुरते हुए जीवात्माएं विश्वास के साथ बैठ जाएंगे, वो अपने घर पहुंच जाएंगे। अब ये विश्वास कैसे पैदा हो? क्योंकि अभी तो शंका है, पता नहीं ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे, ये बीच में छोड़ देंगे, ये मतलब खेना नाव को जानते कि नहीं जानते, पार लगाना जानते कि नहीं जानते, तमाम तरह की शंकाएं। ये शंका तुमको हटा भी सकती, और शंकाएं जाएंगी कैसे? बहुरी काल कीजिए सत्संगा, तबे होए संशय सब भंगा। जब बहुत समय तक सत्संग करते रहो, सुनते सुनाते पढ़ते पढ़ाते नहीं, करते रहोगे, क्योंकि करने का असर तुम्हारे पर सीधा पड़ता है, और करनी ये तुमको सुधार सकती है, और बिना करनी के कोई जीव जा नहीं सकता। तो करनी कराने वाले तो अभी तक मिले नहीं आप, ये पढ़ाने वाले, सुनाने वाले, गाने बजाने वाले मिले, तो वहीं तक आप सीमित रह गए। और तुमको चाहिए वो करनी कराए जो पार ले जाए। तो कहा संत मत की करनी अलग है और काल मत की करनी अलग है। काल मत की करनी करके आप फंसे हो, और संत मत की करनी करो तो निकल जाओगे। यही काल और दयाल है।
ये काल की करनी जो कर रहे हो और फंसे पड़े हो और अभी नहीं छोड़ पा रहे हो, अभी आप कोई अलग नहीं हो पाए हो, उसी करनी में फंसे हो और फंसने की नित्य तैयारी में लगे हो, क्योंकि अभी आपको शंका है उनके वचनों पर, उनकी युक्ति पर, उनकी भूमिका व्यवस्था पर। अगर शंका न होती तो दरबार छोड़ के भाग जाते लोग, सब भाग गए, एक भी नहीं टिका, एक भी नहीं टिक पाया दरबार में। तो कैसे माना जाए, समझा जाए कि तुम निकलने की तैयारी में हो। जो निकालने आया उस पर विश्वास खत्म और उसकी शरण में जाना आपने खत्म कर दिया। जो निकालने आया और जो कुछ नहीं जानते उनके चक्कर में फिर आप फंस गए। उन्होंने अपने झूठे लाभ स्वार्थ में आपको फंसा लिया। झूठा कहकर वो चले गए, अब नहीं मिलेंगे तो आपको फंसा लिया और आपने विश्वास कर लिया। अगर गुरु के वचनों को सुना होता तो कभी नहीं आप विश्वास करते। जब उन्होंने वचनों से आपको सब समझाया कि देखो मैं जाने वाला नहीं हूं, मैं अपना काम करके जाऊंगा, कोई कितना कुछ कहे मेरे बारे में तुम विश्वास मत करना, मैं काम करने आया हूं और काम करके ही जाऊंगा, ना मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। ये सब जानकारी आपको दी और फिर भी आप बहक गए और उनके बहकावे में आ गए। उन्होंने झूठ कह के आपको बहका दिया। देखो किस तरह से समझा के कह रहे कि तुम बहुत दिनों से फंसे हो, कितने युग निकल गए फंसे फंसे, और जिसे मैं फंसा उसी को अपना मान लिया, इसलिए आप फंस गए हो। और जब वो समझाने या बताने आए तो आप उनको भूल गए, उनके बच्चों को भुला दिया। तो फंसने के सिवा तुम्हारे पास निकलने का कोई साधन नहीं, और जो साधन महापुरुष ने दिया वो तो आपने संभाल के रखा नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि गुरु के चरण पकड़ ये सार, 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 इंद्री भोग भुलावत झाड़, इंद्री भोग भुलावत झाड़, इंद्री भोग भुलावत झाड़, इंद्री भोग भुलावत झाड़, मुसाफिर तुमरे ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल, ठगों ने आन बिछाया जाल। एक एक चीज को कैसे समझा के काल में कैसे तुमको फंसा, अब दयाल कैसे तुमको निकालने आए, लेकिन फंसे हो फिर भी निकालने वाले की बात समझ में नहीं आती आपको, उन पर आपको विश्वास नहीं होता। तो कह रहे गुरु के चरण पकड़ ले ये सारे, ये असलियत है, यहाँ सच्चाई है, यहाँ से निकलने का तेरा रास्ता निकलेगा। और कह रहे इंद्री भोग भुलावत झाड़, कहा जो इंद्रियों के गंदे क्षणिक रस में मन भुला, कहा इनको इनसे निकल, इनको झाड़ माने इनको छोड़ दे, खत्म कर दे, तब तेरा कल्याण हो सकता है, अन्यथा तू निकल भी नहीं पाएगा। निकलने के कोई रास्ते नहीं, फंसने के सब रास्ते।
और उन्हीं रास्तों पर चलकर हम फंसे पड़े हैं, इंद्रियों के गंदे क्षणिक रस में हमारा आपका मन फंसा हुआ, और यही करता धरता और इसी भोगी मन की आप सलाह मानते हो। भाई जो जैसा जो जितना जानता, जो जिसमें है, जिसके पास जितना जो कुछ है, उसके पास जाओगे, उसकी मानोगे तो आपको उतना देगा, वहीं आपको लगा लेगा, और जब वहीं लग जाओगे तो और नहीं निकल पाओ। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, यही है ठगिया करते ठगार, यही है ठगिया करत ठगार, यही है ठगिया करते ठगार, यही है ठगिया करत ठगार। कहे सतगुरु स्वामी तो ही पुकार, कहे सतगुरु स्वामी तो ही पुकार, कहे राधा स्वामी तो ही पुकार, कहे राधा स्वामी तो ही पुकार। भगवत समझा के कह रहे हैं, जिस काल के अधीन हो और काल की सलाह मानकर आप फंस गए, का यही सबसे बड़ा ठग है, इसी ने तुम्हें ठगा है। कहते हैं कि और ये हमेशा ठगता रहेगा जब तक दयाल की बात नहीं मानोगे, दयाल के वचनों को नहीं सुनोगे, तब तक काल से कोई बच ही नहीं सकता, कितने भी कुछ उपाय कर लो, क्योंकि तुम्हारे जितने उपाय, जितनी सोच है वो फंसने की, निकलने की सोच आपके पास नहीं। तुम समझते हो हम अच्छा करते हैं, हम विकास करते हैं, हम ये करते हैं, तुम कुछ नहीं करते, तुम अपने फंसाव का सामान तैयार कर रहे हो, जितना है उसी में फंसे हो, और कहते हो और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए। जब उतने में फंसे नहीं निकल पा रहे हो तो और सामान जो मांग रहे हो उसमें और फंसाओगे, फिर तुम्हें कभी नहीं निकल पाओ। इसलिए दयाल तुम्हें फंसने का सामान नहीं देंगे, बल्कि कम कर देंगे, यानी तुमको गरीबी में रख। क्योंकि सतगुरु दयाल जब खुश होते हैं जिस जीव पर, उनकी बेहद खुशी का नजारा कि जिस जीव पर मैं खुश होता हूं, मैं अपने जीव को 3 चीजें देता हूं, बीमारी, गरीबी और बदनामी, 3 चीजें भेंट करता हूं। मेरा जो सच्चा साधक प्रेमी इन चीजों को स्वीकार कर लेता है, उसको कोई फंसा नहीं सकता। अब ये काल से बिल्कुल उल्टा है, काल के यहां रहकर तो आपने ये सब लिया है, वो कहते छोड़ दो, और इनमें से एक भी कोई बात आ जाए तो तुम सदगुरु को छोड़ दोगे। अगर लगातार बीमारी आ जाए तो छोड़ दोगे कि जब से हम इनके पास हम बीमारे रहते, जबकि बीमारी से तुम्हारे कितने कर्म कटते हैं, 80%। अपने जीव को बीमारी से लड़का है, वो तो कुछ कर नहीं सकता, ये न भक्ति कर सकता, न भजन कर सकता, न सेवा कर सकता है, न सत्संग याद रख सकता है। चलो इसको बीमारी दे दी जाए,
जब बीमारी दी जाएगी तो तुम मालिक को याद करोगे। आप किसी झगड़ा नहीं कर सकते, शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, काम क्रोध लोभ मोह से भी अलग हो जाओगे। तो ये बीमारी तमाम तरह से आपकी मदद करती है, आपको संभाल के रखती, आप में अहंकार नहीं आने देती। आगे समझा के कह रहे हैं, तो ये सतगुरु स्वामी बार बार पुकार के समझा के कहते हैं, देखो ये काल माया का देश है, इसमें बहुत होशियारी के साथ रहना। जो काल ने तुमको सामान दिए हैं, तुमने समझा हमारी मदद की है, जमीन दे दिया, दुकान दे दिया, मकान दे दिया, सहयोग के लिए पति पत्नी बाल बच्चे दे दिए, कहा ये सब उसने फंसाने का सामान दिया और इसी में तुम फंस सकते थे। जब तुम आए थे तो बिल्कुल पाक साफ निर्मल थे और नंगे और अकेले आए थे, कोई सामान लेके नहीं है, एकदम मतलब पूर्ण बैरागी। ऐसे जीव पैदा होता है, कुछ लेके नहीं आता। उस समय न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, वे भी आप में नहीं था। कोई गंदगी नहीं, क्योंकि आप कर्म कोई करते नहीं थे। बच्चा क्या कर्म करता है? लेकिन आने की स्थिति पहले समझो कि जब काल माया के देश में हमारे आने की स्थिति ये नंगे और अकेले आए, न कोई साथ में आए, न कोई साथ में था। इसका मतलब हमारा कोई साथी नहीं था, हमारा कोई सामान भी नहीं था, हमारे पास जमीन दुकान मकान कुछ नहीं था। यह सब काल ने दिया है, किस लिए? कि हमारे देश में फंस के रहो। अपने देश में रहने के लिए, क्योंकि बगैर तुम्हारे उसका देश चल नहीं सकता। तो तुमको अपने देश में रहने के लिए उसने ये सामान दिया और तुमने समझे बड़ी मदद कर दी, हमारी बड़ा सहयोग कर दिया है। बस जीव की यही भूल है, यही से बेचारा भूल गया कि हम आए थे नंगे केले और ये फंस गए इसमें। अगर ये ध्यान रहता, नहीं भाई हम तो नंगे केले आए, हम ऐसे ही रहेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा सामान और न तुम्हारा ये भोग चाहिए। लेकिन काल तो होशियार है, उसको तो फंसाना है, तो वो फुसला के बहका के मतलब तुमको सामान दे दिया। अरे भाई सामान लो, ये हमारा सामान प्रयोग करो उसका। लेकिन कहा भाई इसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग मत करना, नहीं फिर सजा मिलेगी आपको। तो आपने उसके सामान को लिया और दुरुपयोग किया। शरीर का भी आपने दुरुपयोग किया, सब भोगों में लगा दिया। जो जो सामान दिया उसमें आपने दुरुपयोग किया, किसी का सदुपयोग आपने किया ही नहीं। समझा के महापुरुष क्या कह रहे हैं कि शरण में आजा ले संभाल, शरण में आजा ले संभार, शरण में आजा ले संभाल, शरण में आजा ले संभार। नाम संग हो जा होत उधार, नाम संग हो जा होत उद्धार, नाम संग हो जा होए उधार, नाम संग हो जा होए उद्धार। मुसाफिर तुमरे न होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल, ठगों ने आन बिछाया जाल। देखो सब कुछ समझाया, कैसे फंसे हो, कैसे निकले हो, काल ने क्या क्या जाल बनाया, कैसे आपको किस तरह से फंसा के रखा। कहते अब तो ये सब तुम्हारा उद्धार और कल्याण, उनकी शरण में आ जाओ।
सदगुरु की शरण में आ जाओ तो ये तुम्हारा बिगड़ा काम सब ठीक हो कर दे। वो काम करने के लिए आए, वो बहकाने भरवाने के लिए नहीं आए, वो तुमको फंसाने के लिए नहीं आए, निकालने के लिए आए। इसलिए और कहते जो उन्होंने नाम जगाया उस नाम का साथ कर लो, उसे पकड़ लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। किस तरीके से जीव की मदद करते, सम्रादाता दयालु, लेकिन हमने आपने उनको पहचान ही नहीं पाया और अपना बना नहीं पाया और अपना बिगड़ा काम कोई करा नहीं पाया। ये जीव का दुर्भाग्य है, ये हमारा सबका दुर्भाग्य है कि ऐसे समृद्ध मालिक को पाकर हमने आपने अपना कोई काम ही नहीं करा पाया, क्योंकि आपने विश्वास नहीं किया। आपने उनके वचनों को बुला दिया, उनको बुला दिया, उनकी शरण भी आप भूल गए कि शरण में जाकर हमारी संभाल होगी, रक्षा होगी, और किस शरण में जाके हमारी हिफाजत, हमारी मदद होगी, हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। अगर सत्संग वचनों को सुनकर आपने समझा होता और वचनों को अंदर में रोका होता तो मन आपका शंका में नहीं जाता, मन में कोई शंका नहीं होती। लेकिन वचनों को भुलाया, उसी का ये परिणाम है कि तुम सब लाभ से वंचित रह गए। अब आपके पास कोई लाभ नहीं किसी तरह का। लेकिन फिर भी जो अभी भटका हुआ, भटका अटका भी फिर भी है,